हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट G19 फॉर क्लास 7th एंड 8th। विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, जिसमें हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के सदन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था जो है वो क्या है? भारतीय संसद है। यानी संसद जो है वो कानून बनाने की संस्था है। अब भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? एक है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। और ये सदस्य जो निर्वाचित होते हैं ये इलेक्शन के द्वारा जो है हम क्या करते हैं? इनको चुनते हैं और इनको लोकसभा, राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद के सदन। तो संसद के 2 सदन हैं। एक होता है लोकसभा, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं यानी, और दूसरा क्या है? राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन या ऊपरी सदन कहते हैं। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को हम जो है उच्च सदन कहते हैं या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में कुल सदस्य 545 होते हैं, जबकि राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं। और 545 में से 543 जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जब हम जो है 18 साल से ऊपर जो वयस्क हैं वो वोट करते हैं ना बच्चों, और फिर क्या चुने जाते हैं? 543 जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा, और दो सदस्य बच गए वो कौन चुनते हैं? वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 238 लोगों का चुनाव। अब यहाँ पे कितने हैं? राज्यसभा में 250 सदस्य हैं टोटल। 250 में से 238 लोगों का चुनाव वो राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। यानी 238 लोगों को जो इलेक्शन होते हैं उनके द्वारा जो है विधानमंडल के जो चुने हुए सदस्य होते हैं ना, हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर, फिर जो राज्य के जो चुने हुए सदस्य हैं उनमें से 238 सदस्यों का जो है चुनाव होता है। और हर एक राज्य की जो सीटें हैं वो यहाँ पे फिक्स होती हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, 238 लोगों का चुनाव राज्य के विधानमंडल के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जबकि जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये जो 12 सदस्य हैं ये कौन हैं? ये 12 सदस्य जो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हों, बहुत फेमस हों, उस तरह से इनका जो है सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कि कला के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, इसी तरह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। ठीक है, ये लोगों के द्वारा निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, जब बल्कि ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। 238 से अलग कितने हैं? 12। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है प्रश्न 1, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखे। तो बच्चों आपको अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम पता करके लिखना है। और देखिए, अब आपके लोकसभा क्षेत्र, आप जिस लोकसभा में क्षेत्र में रहते हैं वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और वहाँ पे इस समय कौन सांसद है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा यहाँ पे आपको देखिए टोटल जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम चारों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ये है आपका फर्स्ट प्रश्न, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो आप आंसर में लिखेंगे दिल्ली में 7 सांसद जो है वो हैं लोकसभा से हैं। ठीक है, और आपके क्षेत्र के सांसद जो है वो कौन है? यानी आपको देखना है बेटा, मैंने यहाँ पे 7 जो क्षेत्र हैं उन 7 के नाम लिखे हैं। आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ का नाम आपको लिखना है, और वहाँ पे कौन सांसद है उनका नाम लिखना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चांदनी चौक के जो है एरिया में रह रहे हो तो वहाँ के सांसद कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। दूसरा है नई दिल्ली, मीनाक्षी लेखी। तीसरा है दक्षिण दिल्ली, वहाँ पे है रमेश बिधूड़ी। चौथा है पूर्वी दिल्ली, यहाँ पे है गौतम गंभीर। एंड 5वां है पश्चिम दिल्ली, यहाँ पे है परवेश साहिब वर्मा।
छठा है उत्तर पूर्वी दिल्ली, मनोज तिवारी। और सातवां है उत्तर पश्चिम दिल्ली, हंसराज हंस। तो ये जो है आप क्या करेंगे, आप जिस भी जो है यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र में रहते हो और वहाँ का पता जो है आप लिख सकते हो। मान लीजिए आप चांदनी चौक में हो, तो चांदनी चौक में कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखें। तो आपको अभी हमने पढ़ा कि जो है दिल्ली में 7 सांसद जो है वो लोकसभा से हैं। ठीक है, नंबर 1 आप सबके, अब यहाँ पे आपको सबके नाम भी लिखने हैं। तो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद के नाम लिखने हैं। तो दिल्ली में 7 सांसद लोकसभा से हैं। नंबर 1 चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन, नंबर 2 नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, नंबर 3 दक्षिण दिल्ली रमेश बिधूड़ी, नंबर 4 पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर, नंबर 5 पश्चिमी दिल्ली प्रवेश साहिब वर्मा, नंबर 6 उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नंबर 7 उत्तर पश्चिम दिल्ली हंसराज हंस। उसके बाद देखिए आपसे राज्यसभा में भी पूछा गया है, दिल्ली में 3 सांसद जो हैं वो कौन हैं, वो राज्यसभा से हैं। ठीक है, 3 सांसद वो कहाँ हैं, राज्यसभा में हैं। तो नंबर 1 संजय सिंह, नंबर 2 नारायण दास गुप्ता, नंबर 3 आप नाम लिखेंगे सुशील कुमार गुप्ता। क्लियर है। तो 3 सांसद राज्यसभा से हैं और 7 सांसद जो है वो लोकसभा से हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो आंसर लिखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए 2 सदस्य हमने पढ़ा था। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितने सदस्य, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो 2 सदस्य वो एंग्लो समुदाय के होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य वो किसी भी फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि जो खेल है या कला के क्षेत्र में है, तो इस तरह से जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो बच्चों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, उसके लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में जो भारत के जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और जो राज्य विधानमंडल हैं उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, उन सब के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी राष्ट्रपति को चुनने में सीधे सीधे जनता का हाथ नहीं होता। ठीक है, जनता के द्वारा जो सांसद लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानमंडलों में चुने जाते हैं उनके द्वारा फिर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की बेटा जेनरिक वर्कशीट सोशल साइंस की। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।